यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सियाह दिन करार दिया। वक्फ बिल के तरीक़ेकार के अदम तकमील के बावजूद वक्फ जायदादों पर दावे शुरू कर देने से बीजेपी पूरी तरह आश्कार हो चुकी है। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को ठोस अक़दाम के पहल की ज़रूरत है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों के ताबे मुसलमानान हिंद मुस्तक़बिल के लाहे अमल को तय करेंगे। जिन्होंने इस कठिन मराहिल में साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हुए दोस्त नुमा दुश्मनों के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहीद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबिरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मूसवी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रदा आबिदी, मौलाना तालिब इक़बारी, मौलाना मीर फ़िरासत अली शत्तारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जनाब इब्न माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी के अलावा फोरम के दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और उसके हलीफ जमातों ने वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के ज़रिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की है। हुक्मरान जमात जहां इस बिल को आम मुसलमानों की भलाई के हक़ में करार देती है, वहीं इस जमात के 11 साला इक़्तिदार में मुसलमानों पर मज़ालिम किसी न किसी बहाने उनको निशाना बनाने पर और मुसलमानों के बेशुमार घरों, मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और दीगर इमलाक पर बुलडोज़र चलाने के वाक़यात, हत्ता कि अदालत के अहकामात के बावजूद भी बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में बुलडोज़र राज इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की भलाई के उनके दावे झूठे हैं। इस बिल पर पार्लियामेंट में हुए मबाहिस के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान ने झूठे दावों और गलत बयानों के ज़रिए जमहूरियत की पासबान पार्लियामेंट को गुमराह किया है। अददी ताकत और अक्सरियत के बलबूते पर मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को हाशिए पर लगा दिया है। अभी बिल की मंजूरी सदर जमहूरिया की तौसीक और गज़ट एलामिया की इशाअत के ताबे है, लेकिन बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, आसाम से जो इत्तलात मिल रही है, उनके मुताबिक बेशुमार अवकाफ़ी इमलाक पर सरकारी दावे शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी कानून मुकम्मल नहीं हुआ है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दस्तूरी, कानूनी और दीगर नौयत के दलाइल के ज़रिए इस बिल की मुखालिफत की। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट, जिनमें गैर मुस्लिम अरकान की कसीर तादाद ने जिस शिद्दत के ज़रिए बिल के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो काबिल सिताइश है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलुगु देशम से वाबस्ता मुसलमान और दीगर सेकुलर कायदीन से अपील की है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ को टटोलें और नकली सेकुलर नायडू के मायाजाल से बाहर आ जाए। फोरम ने वक्फ बिल से होने वाले नुकसानात से आम शहरियों को वाकिफ़ करवाने, अवामी बेदारी शोर करके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है।